प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी क्लास 10 पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इसके अंदर जो भी हमें द्विघात समीकरण दे रखा होता है उसके टुकड़े करते हैं, फिर जो भी हमारे गुणनखंड आते हैं उनको 0 के बराबर रख के मैक्स का मान निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी समीकरण होते हैं ना, वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होती हैं। जिसकी गुना x² से होती है वो a हो जाता है, जिसकी गुना x से होती है वो b हो जाता है, और जिसके साथ ना x हो ना x² वो c हो जाता है। हम सबसे पहले a की गुना c से करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा हम ऐसे उसके टुकड़े देख लेंगे जिनका जोड़ या घटा बीच वाले b के बराबर आता हो। आपको गुणांक देखना यानी a b c देखना भी आना चाहिए। a b c ये तीनों ही गुणांक हैं। a x² का गुणांक, जैसे मैं आपसे कहूँ कि -1/2 x है मेरे पास है, अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है तो वो हो जाएगा -1/2। ये नहीं है कि आपको सिर्फ ऊपर वाला ही लेना है, x को छोड़कर बाकी का जो सारा है ना वो हमारा गुणांक होता है। फर्स्ट पार्ट है x² -3x -10, तो हम सबसे पहले a की मल्टीप्लाई c से करते हैं। अब यहाँ x² की मल्टीप्लाई में 1 है तो हम 1 की मल्टीप्लाई -10 से करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब हमें -10 के ऐसे फैक्टर यानी कि टुकड़े करने हैं जिनका प्लस या माइनस -3 के इक्वल आ जाए। हम -10 के क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं, माइनस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम 10 के फैक्टर क्या कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 10 × 1, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5। 10 में से 1 को प्लस या माइनस करेंगे तो 3 तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करूँ तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत है -3 की। तो हम 5 और 2 के सिंबल डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा प्लस का लेंगे और कौन सा माइनस का लेंगे। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं दोनों प्लस के ले लूँ, मेरे पास मल्टीप्लाई -10 आना चाहिए और प्लस या -3 आना चाहिए। ये दोनों ही मिलने चाहिए, ये नहीं है कि अगर एक मिल गया तो काम चल जाएगा। अगर मैंने दोनों प्लस के ले लिए तो प्लस का 7 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, हमें -3 चाहिए। अगर मैं दोनों ही माइनस के ले लूँ तो उस टाइम पे ये -7 हो जाएगा, हम ये भी नहीं ले सकते। अगर मैं एक प्लस का और एक माइनस का ले लूँ तो 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया, लेकिन हमें 3 चाहिए माइनस का, यहाँ पे है प्लस का, हम नहीं ले सकते इसे भी। अगर हम माइनस का 5 ले लें और प्लस का 2 ले लें तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। अब हम यहाँ पे -3 की जगह पे लिख सकते हैं -5 प्लस में 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी -10 के इक्वल आ रही है। हम अपनी तरफ से कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ रूप बदल सकते हैं किसी का। जैसे मेरे पास अगर 10 है तो मैं इस 10 को लिख सकती हूँ 5 + 5, मैं इसको लिख सकती हूँ 6 + 4, मैं इसको लिख सकती हूँ 7 + 3 है, तो ये अब भी 10 ही, मैंने बस इसका रूप बदल दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है तो ये अब भी -3x, बस हमने इसका रूप बदल कर इसको -5x और प्लस का 2x बदल दिया। अब हम इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेंगे, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा। हम देखेंगे क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x² है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब x² और 5x में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब जो एक जैसा है। x² का मतलब होता है कि x की मल्टीप्लाई 2 बार हुई है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, आप बाहर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एक x बाहर लेने की वजह से अंदर बच गया 1x, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 है। इस तरह से अगर हम x बाहर ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है हमारे पास x - 5 है। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, वो तो डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कॉमन क्या ले रहे हैं। यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस ही लेना पड़ेगा। उसके लिए आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं, अगर यहाँ पे x - 5 आ रहा है ना तो यहाँ पे भी x - 5 ही आना चाहिए। अगर किसी वजह से यहाँ पे 5 - x आ रहा है तो हम इसका निशान बदल देंगे, यानी कि हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। जब भी माइनस बाहर कॉमन आएगा ना तो अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, जब आप आगे के सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है 2x - 10, अगर मैं 2x के टुकड़े करूँ तो ये हो जाएगा 2 × में x, अगर मैं 10 के टुकड़े करूँ तो ये हो जाएगा 2 × 5। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x, 5 यहाँ पे बच गया। अब आप ये मत सोचना कि 10 में से अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 नहीं 5 बचेगा, क्योंकि कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई से आता है। ये बहुत ही बेसिक सी बातें होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इनमें गलती कर देते हैं। अब यहाँ हमने 2 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया x - 5। अब ये 2 हिस्सों के अंदर बट गया है पूरे का पूरा क्वेश्चन, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। x - 5 इसके अंदर भी है और x - 5 इसके अंदर भी है। अगर हम x - 5 को ही बाहर कॉमन ले ले पूरे को ही, तो यहाँ पे बच जाएगा x, उस x को हम यहाँ पे लिख देंगे। बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। यहाँ बच गया हमारे पास 2, तो ये 2 बाद में आ जाएगा। तो ये हमारे आ जाएंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अगर आपको सिर्फ फैक्टर यानी गुणनखंड निकालने के लिए बोल रखा तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो चुका है, लेकिन इसने साथ में बोल रखा है रूट्स, यानी कि उसके हल भी हमें निकालने हैं, x का मान निकालना है।
तो अब ये 0 के बराबर है। सीधी सी बात है, 0 कब आएगा? जब या तो ये वाला हिस्सा 0 हो या फिर ये वाला हिस्सा 0 हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास x और y है और वो 0 के बराबर है, तो अब यहाँ पे 0 कब आएगा? x की जगह पे चाहे 50 हो, अगर उसकी गुना मैं 0 से कर दूंगी तो वो सारा ही 0 हो जाएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई 0 कब आएगी? जब या तो x की वैल्यू 0 हो या फिर y की वैल्यू 0 हो। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है, या तो ये वाला हिस्सा 0 है या फिर ये वाला हिस्सा 0 है। हम एक बार तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। यानी अगर मैं x की जगह पे माइनस का 2 रख दूं तो प्लस का 2 माइनस का 2 ये हो जाएगा 0। 0 की से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर दो सारा ही 0 हो जाता है। अब हम इस पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 दूसरी तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी अगर मैं x की जगह पे 5 रख दूं तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रूट से यानी कि हल का मतलब भी क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरी ही इक्वेशन को 0 बना दे। हमारे पास जो इक्वेशन है ना, अगर आप इसके अंदर जो भी हमारी x की 2 वैल्यू आई है वो दोनों रख दोगे ना, तो ये पूरी ही इक्वेशन 0 आ जाएगी। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6। तो 2 की मल्टीप्लाई हम सबसे पहले 6 के साथ कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने जिनका प्लस या माइनस 1 हो जाए। तो हम 12 को किस किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं इसके 12 के? हम इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 या 3 मल्टीप्लाई 4। अब इससे तो किसी भी तरह से 1 आएगा नहीं। 12 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, 12 में से 1 को माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। 2 और 6 से भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम ये भी नहीं ले सकते। 3 और 4 से सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। और जब हम 4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे ना तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि जब हमने a की मल्टीप्लाई c से की तो वो -12 था। ये हमारे पास प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, तो इसकी मल्टीप्लाई -12 आ जाएगी। तो अब हम x की जगह पे 4x माइनस का 3x लिख सकते हैं। 4x में से 3x को माइनस किया, ये आ गया हमारे पास x। इस तरह से हमने इसका रूप बदल दिया। अब वैसे ही सेम करेंगे, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। जब हम इन दोनों में से कॉमन देखेंगे तो 2x² को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x। 4x को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x। अब जब शुरू के क्वेश्चन करो तो उस टाइम आप थोड़ा सा खोल कर लिख लेना, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बाहर कॉमन हमारे पास 2x। अंदर यहाँ पे x बच जाएगा, ये आ गया x, यहाँ पे बच जाएगा 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। उसके बाद अगले पार्ट के अंदर हमारे पास है माइनस का 3x और माइनस का 6। -3x को हम करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और जब हम -2 को सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में -3 हो जाएगा। अब हमें तो x + 2 यहाँ पे है तो यहाँ भी प्लस का ही बनाना पड़ेगा। अब ये दोनों प्लस के तब बनेंगे जब हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे। हम इन दोनों में से -3 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास x + में 2, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेने से अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। तो हमारे फैक्टर हो गए 2x - 3 और x + में 2। हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। जब हम 2x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आकर डिवाइड का हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2। ये आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन हमें बिल्कुल वही करना है। a की मल्टीप्लाई c से करनी है। 5√2 की मल्टीप्लाई जब हम √2 यानी वर्गमूल 2 से करेंगे तो ये 5 तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से होगी ना तो ये आ जाएगा हमारे पास अकेला 2। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कि जब हम √2 की मल्टीप्लाई √2 से ही करते हैं तो वो 2 क्यों आता है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। जब हम बिल्कुल एक जैसे 2 की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे अगर मैं x की मल्टीप्लाई x से कर दूँ तो वो x का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। जब कोई किसी का अंडर यानी वर्गमूल होता है ना तो इसका मतलब उसकी पावर यानी शक्ति होती है 1/2। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा x। अगर आपको डिटेल में करना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे पास a और c की मल्टीप्लाई आ गई 10। हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका प्लस या -7 आ जाए, तो हम 5 × 2 कर सकते हैं। 5 में 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 7x को हम खोलकर लिख सकते हैं 5x + में 2x। तो वही काम हमें करना है, हम पहले 2 पार्ट्स को अलग ले लेंगे और इन दोनों को अलग ले लेंगे। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो हम x को बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर बच जाएगा हमारे पास √2 ऐसे का ऐसा, प्लस का निशान है तो प्लस और 5। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है 2x, अगर हम इसको खोलकर लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 × √2 × x।
अब ये दोनों कहाँ से आए, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जब हम √2 यानी वर्गमूल 2 के गुना वर्गमूल 2 से ही करते हैं तो ये हमारे पास 2 के इक्वल होता है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 के इक्वल लिख सकते हैं तो क्या हम 2 को अलग अलग तरीके से खोल कर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताऊँ। अगर हम x मल्टीप्लाई एक्स को x स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर को भी तो हम x मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं ना। वही काम बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे है। अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 से होकर 2 बन रहा है तो हम 2 को भी इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 यानी वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2, और साथ में है x प्लस है तो प्लस है, 5 भी ऐसे का ऐसा, साथ में √2। अब आप ही बता दीजिए इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, हम √2 को बाहर ले लेंगे वर्गमूल 2 को। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा √2x प्लस में 5। इस तरह से ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, हमारे पास आएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √2। फिर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x को छोड़कर बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे, -5 अपॉन √2। ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। हम इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप इसको सोल्व करेंगे। 0 के इक्वल तो ये वैसे ही होगा, क्योंकि जब किसी के रूट यानी हल निकलेंगे तो वो 0 के इक्वल रख के ही निकलेंगे। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 8 को 1 से डिवाइड किया 8 आ गया, उस 8 की 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारे पास 16x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस है। 8 को 1 से डिवाइड किया 8 आ गया, उस 8 की x से मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास यहाँ आ गया माइनस का 8x, बीच में प्लस है तो ये प्लस है। 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है ना, ये इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दीजिए वो सारा ही 0 हो जाता है। ये जो 8 हमारे पास है ना, इसको हम अभी के अभी ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें पहले उसका एलसीएम लेकर उसको पूरे के नीचे लेकर आना पड़ेगा, तभी हम उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हो कि ये जो 1/8 है ये पूरे का पूरा दूसरी तरफ चला जाएगा और ये माइनस का 1/8 बन जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर बदल लिया, अब हमें ये सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई c से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर या टुकड़े करने हैं जिनका प्लस या माइनस 8 के इक्वल आ जाए। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर दें तो 16 आएगा, अगर हम 4 के अंदर 4 को ऐड कर दें तो 8 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर हो गए 4 और 4। अब हम प्लस माइनस भी देख लेते हैं, अगर दोनों ही प्लस के ले लेना तो मल्टीप्लाई तो प्लस की आ जाएगी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई प्लस का 16 चाहिए है, लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइड की ज़रूरत है तो वो आएगा नहीं, इसलिए हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। -4 में -4 को ऐड किया तो माइनस का 8 आ गया, -4 की मल्टीप्लाई -4 से की तो प्लस का 16 आ गया। हम -8x को इस तरह से खोल कर लिख देंगे। अब हम पहले 2 में से कॉमन ले लेंगे जितना भी आता है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई x। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो बाहर कॉमन आ जाएगा 4x। 4x बाहर कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 4x ही, और यहाँ तो दोनों ही बाहर आ गए ना, अंदर कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 4x माइनस का 1। अब इन दोनों के अंदर देखते हैं, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो इसका मतलब दोनों के अंदर 1 कॉमन होता है। निशान भी आपको देखने पड़ेंगे, ये 4x प्लस का है, ये 4x माइनस का है, तो यहाँ पे भी हमें प्लस का बनाना पड़ेगा, यहाँ हमें 1 माइनस का बनाना पड़ेगा। दोनों के निशान बदलने हैं तो हम बाहर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे। 4x माइनस 1, अब 4x माइनस 1 इसमें भी है, 4x माइनस 1 इसमें भी है, तो हम बाहर ले लेंगे 4x माइनस 1। अब इस जगह पे बच गया सिर्फ 4x, बीच में माइनस का निशान है तो ये माइनस का माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बच गया माइनस का 1। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये हमारे फैक्टर आ गए। हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा और ये 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू दोनों जगह पे ही 1/4 आ जाएंगी। अब आप सोचोगे कि दो आंसर सेम है तो हम इसको एक ही लिख देते हैं, हमें 2 को लिखने की क्या ज़रूरत है। जितनी भी x की पावर होती है ना, उसके उतने रूट निकलते हैं। अगर x की पावर 1 है तो 1 ही रूट यानी हल निकलेगा, अगर x की पावर 2 है तो 2 रूट यानी कि 2 हल निकलेंगे। x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जिनको x की जगह पे रखने से पूरा ही आंसर 0 आ जाएगा। अगर x की पावर क्यूब है तो यहाँ पे 3 हल निकलेंगे। फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। हमें वही काम करना है, a की मल्टीप्लाई c के साथ करनी है, ये आ जाएगा 100। अब 100 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका प्लस या माइनस 20 के इक्वल आ जाए। अब की बार ये बड़ा फैक्टर है, तो इस तरह की जब भी आपको सोल्व करने पड़े तो उसके लिए आप पहले ना इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिएगा। जैसे हम 100 को अगर ऐसे इस तरह से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 50, फिर से डिवाइड करें तो 25, फिर से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, क्योंकि अभी किसी और से डिवाइड होगा नहीं।
अब हम इनमें से जोड़े बना बना कर देख लेंगे कि क्या ऐसा, मल्टीप्लाई तो 100 के इक्वल आएगी आएगी, बस हम प्लस माइनस करके देख लेंगे कि क्या ऐसा निकालें जिससे हमारे पास माइनस का 20 आ जाए। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो भी 10 आएगा। तो अगर हम 10 में 10 को ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। इस तरह से हम -20 की जगह पे -10x लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हम 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, तो यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया 10 दोनों में से, x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे भी है, बाहर कॉमन आ गया एक x। इस जगह पे हमारे पास 2 10 थे तो उनमें से एक 10 बाहर ले लिया, दूसरा 10 यहाँ पे आ गया, 2 x थे, एक x को बाहर ले लिया, दूसरा x यहाँ पे आ गया। इसमें माइनस का निशान है तो माइनस है। अब यहाँ तो 10x अकेला ही है और उस 10x को ही हमने बाहर ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा का मतलब है 1। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 10x - 1। फिर हम आगे देखते हैं, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा। फिर निशान देखेंगे, इसका और इसका बिल्कुल एक जैसा निशान होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे प्लस का 10 है, तो हमें इस -10 को प्लस का बनाना पड़ेगा। ये प्लस का कब बनेगा, जब बाहर माइनस कॉमन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे बच गया प्लस का 10x, यहाँ पे हो गया माइनस, क्योंकि बाहर माइनस दोनों के ही निशान बदल देगा। ये हमारे पास 10x - 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 10x ये ऐसे का ऐसा, ये -1 बिल्कुल ऐसे का ऐसा। इस तरह से ये हमारे 2 फैक्टर बन गए। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये माइनस का 1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। ये 10 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/10 दोनों ही जगह पे। दूसरा प्रश्न है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो भी उदाहरण 1 है उसके अंदर जो समस्याएं हैं पहले तो हम उनका समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको हल करेंगे। हमारे पास उदाहरण 1 पेज नंबर 79 पे है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें पहला भाग है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। जो हमें निकालना होता है उसको हम x या y मान लेते हैं। जॉन के पास मान लीजिए x कंचे थे और दोनों के पास कुल मिलाकर कह रहा है 45 कंचे, तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, 45 - x। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 2 बच्चे हैं जिनके पास कुल मिलाकर 10 रुपए हैं। अगर एक बच्चे के पास 4 रुपए है ना, तो दूसरे बच्चे के रुपए निकालने के लिए हम 10 में से 4 को घटा देंगे, 6 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है, अगर एक बच्चे के पास x कंचे हैं तो दूसरे के पास 45 - x हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर इसके पास 5 हैं तो इसके पास 40 हो जाएंगे, इसके पास 10 हैं तो इसके पास 35 हो जाएंगे, बस दोनों का जोड़ 45 ही आएगा। फिर आगे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो घट जाती है, तो इसमें से भी 5 घट जाएगा और इसमें से भी 5 घट जाएगा। x - 5 ऐसे कैसा रह जाएगा, लेकिन जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 45 में से 5 घटकर ये आ जाएगा हमारे पास 40 - x। तो ये वो कंचे हैं जो जॉन के पास हैं, ये वो कंचे हैं जो जीवंती के पास हैं। इन दोनों का गुणनफल 124 के बराबर दे रखा है। हम x की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये 40x हो जाएगा। हम x की मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। हम 5 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो माइनस का 200। 5 की मल्टीप्लाई x से होकर अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5x बराबर में 124 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अब हम सबसे पहले लिखते हैं x², क्योंकि मानक रूप के अंदर सबसे पहले x² लिखा जाता है, फिर आता है x। ये 40x प्लस का है, ये 5x भी प्लस का है, दोनों आपस में जुड़कर बना देंगे 45x। ये माइनस का 200 है, ये जो 124 है ना, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ ये प्लस का था। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, और दोनों माइनस के जब जुड़ते हैं तो निशान भी घटा का यानी माइनस का ही आ जाता है। ये हो जाएगा माइनस का 324 बराबर में 0। हम कोशिश करते हैं कि हम x² को हमेशा प्लस का ही रखें, तो आप इन सब के निशान भी बदल सकते हैं माइनस को कॉमन लेकर। ये आ जाएगा प्लस का x², ये आ जाएगा माइनस का 45x और ये आ जाएगा जमा का 324। अब हम इस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लेंगे। जो हमारे पास x का मान आएगा वो आएंगे जॉन के कंचे, हम उसको 45 में से घटा देंगे तो वो हो जाएंगे जीवंती के कंचे। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे। इतना बड़ा फैक्टर करने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था ना, आप एक बार वो अपना कर देख लीजिएगा। अब पहले इस तरह से इसके टुकड़े कर लीजिए। अब इसमें से हमें ऐसा देखना है जिसके प्लस या माइनस हमारे पास -45 आ जाए, तो अभी हम जोड़े बना बना कर देखेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, फिर हम उस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 18, 18 2 ज़ा 36, ये आ गया हमारे पास 36। जो बाकी बच गई ना 3 3 ज़ा 9, तो 36 के अंदर हम 9 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 45। और अब 36 की 9 से मल्टीप्लाई करके देखना, ये हमारे पास आएगा 324। अब हमें ये माइनस का चाहिए तो हम दोनों ही माइनस के ले लेंगे, क्योंकि अगर दोनों प्लस के ले लिए तो यहाँ पे भी आंसर प्लस का ही आएगा। फिर इस तरह से -45 को खोल कर लिख देंगे, तो पहले 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेंगे अलग अलग। अब एक्सिस में भी है, एक्सिस में भी हम बाहर कॉमन ले लेंगे,
लेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस 36। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, माइनस का 9 है। आप साइड में मैंने जो लिख रखा था ना उसको बचा कर रखिएगा। तो उसके अंदर से जब आप 9 को यानी कि 2 3 को कट कर देना, बाकी के जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लास्ट में जो बच गया वही कॉमन आ जाएगा। x माइनस 36 दोनों के अंदर है, बाहर आ जाएगा। यहाँ बच गया हमारे पास x माइनस 9। जब हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। एक के पास 36 मार्बल थे शुरुआत में और दूसरे के पास 9 थे। दूसरा भाग, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण की गई खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर हम कुछ खिलौने वगैरह बनाते हैं। उस फैक्ट्री के अंदर कोई एक खिलौना बनाने के लिए हमें 10 रुपये लगते हैं। टोटल जो खर्चा आता है ना, कोई खिलौना बनेगा तो सीधी सी बात है उसके अंदर खर्चा तो होगा ही, हम उसका कुछ कच्चा सामान भी लेकर आएंगे। तो एक खिलौने के ऊपर 10 रुपये लगते हैं और हम एक दिन में शाम तक 50 खिलौने बना देते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि हमारा एक दिन का खर्चा कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 10 के गुना 50 से कर दोगे और बता दोगे कि टोटल खर्चा शाम तक 500 रुपये हो जाएगा। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई दूसरा खिलौना बनाने के लिए 20 रुपये लगते हैं और मैं एक दिन में 100 खिलौने बना रही हूँ, तो हम उस टाइम पर अगर पूछें कि पूरे दिन में कितनी लागत आएगी, तो हम 20 के गुना 100 से कर देंगे। बिल्कुल वही की वही स्थिति यहाँ पे है। अब ये कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से उसके बराबर आता है। तो अगर हम मान ले कि खिलौनों की संख्या x है तो खिलौनों का मूल्य क्या आ जाएगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ये हमने मान ली x है और प्रत्येक खिलौनों का मूल्य आ रहा है 55 में से इसको घटाने पर। तो हम कह सकते हैं कि खिलौनों की संख्या तो हो जाएगी x और एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x। अब वो आगे कह रहा है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये है एक दिन की। तो अगर हम x की गुना यानी कि एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसकी गुना एक खिलौने के ऊपर जितना खर्चा आता है उससे कर देंगे तो हमारे पास कुल लागत आ जाएगी यानी कि 750 आ जाएगा। x की गुना 55 से कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 55x। हम x की गुना x से करेंगे, माइनस का x स्क्वायर बराबर में 750। हम x स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 55x दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ये 750 वैसे का ऐसा था तो प्लस का 750 बराबर में 0। ये हमारी समीकरण आ गई। आपको कोशिश करनी है कि x स्क्वायर हमेशा प्लस का ही हो, उससे सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे तो हमें 750 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका प्लस या माइनस -55 हो। उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बता रखा। आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो सबसे पहले छोटा नंबर जैसे 2 3 5 ऐसे ले सकते हो, आप बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन होना चाहिए प्राइम नंबर। हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 150। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 और 3। अब इससे हम ऐसे टुकड़े देख लेंगे जिनका प्लस या माइनस -55 हो। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो 25, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 30 आ गया। 25 और 30 ये दो ऐसे टुकड़े हो गए जिनका प्लस या माइनस 55 आ जाएगा। अब प्लस माइनस भी देख लेते हैं। हमें चाहिए माइनस का 55, तो हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे ताकि ऐड होकर माइनस का निशान आ जाए। अगर हम दोनों प्लस के ले लेंगे ना तो यहाँ पे प्लस का 55 आ जाएगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का ले लेंगे तो 30 में से 25 माइनस हो जाएगा। अब हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके कॉमन ले लेंगे। ये जो पूरा हिस्सा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो x बार कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 1x, यहाँ पे बच जाएगा 25। अब अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले तो ये तो हमारे पास 30x है, इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 30 × 25। तो 30 बाहर कॉमन आ सकता है। फिर उसके बाद हम प्लस माइनस देखें, जो यहाँ पे होता है बिल्कुल वही सेम हमें यहाँ बनाना होता है। यहाँ पे अगर -25 है तो यहाँ भी -25 बनेगा। अब -25 तो 750 में से आया है तो ये प्लस का है। ये माइनस का कब बनेगा, जब हम बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x -25। हम इन दोनों अलग अलग पार्ट्स के अंदर से अगर x -25 कॉमन ले लेते हैं तो ये x यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस का 30 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे दो फैक्टर आ गए। हम दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। ये 25 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25 और ये हमारे पास हो जाएगा x = 30। जब हम इस -30 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये
प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमारे दो आंसर आएंगे। हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं ना उसको हमने एक्स माना था, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम कॉस्ट यानी कि लागत भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट को हमने एक्स प्लस 55 माना था, तो यहाँ पे एक्स अगर 25 है तो हम इसमें 55 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 80। अगर एक्स की वैल्यू हम 30 लेते हैं तो ये 85 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। अगर हम एक संख्या को x मान ले तो दूसरी हमारे पास 27 माइनस एक्स हो जाएगी। तो आप सोचो कि हम पिछले चैप्टर में एक को x मान रहे थे और दूसरे को y मान रहे थे, हम इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके अंदर दो इक्वेशन अलग अलग बन रही थी, इसके अंदर ऐसा नहीं है। मैं आपको मानकर भी बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं, एक x और एक y, जिनका योग 27 हो, तो अब इन दोनों का जोड़ 27 के बराबर हो जाएगा। अब ये x है ना, इस तरफ माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 27 माइनस एक्स। y को हमने वैसे भी क्या मान रखा है? दूसरी संख्या, तो इसको हम डायरेक्ट ही मान लेते हैं 27 माइनस एक्स। क्योंकि जब दो संख्याओं का जोड़ दे रखा हो, एक x मान ली तो दूसरी उसमें से घटकर ही आ जाती है। आगे इसने कह रखा है कि उनका गुणनफल 182 है, यानी x की गुना जब हम 27 माइनस एक्स से करेंगे तो वो 182 के बराबर आ जाएगा। हम x की गुना 27 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27x। हम x की गुना x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 182। ये माइनस का एक्स स्क्वायर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये 27x दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। उस तरफ 182 है ही, तो ये तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा। ये हमारी समीकरण आ गई। अब हम इस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लेंगे और उसको 27 में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या भी आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करने के लिए 182 यानी 182 के 1 से टुकड़े करेंगे जिनका प्लस या माइनस 27 आ जाए। तो आप इसको पहले इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे तो बने बनाए हैं, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको दिक्कत होगी। आप 182 को डिवाइड कर लीजिए। पहले आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा हमारे पास 91। जब आप 91 को और आगे डिवाइड करोगे तो ये ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से, ना 5 से। ये डायरेक्ट हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ। तो ये डिवाइड होने के बाद आ जाएगा 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, ये आगे किसी और से डिवाइड नहीं होगा, बस इतने ही फैक्टर बनेंगे। अब हम इसी से प्लस या माइनस करके देख लेते हैं। 7 के 2 से मल्टीप्लाई की तो 14 आ गया, 14 में 13 को ऐड किया तो 27 आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम या तो दोनों ही प्लस के ले लें या दोनों माइनस के ले लें, या एक प्लस का एक माइनस का ले। अगर हम एक प्लस का और एक माइनस का लेते हैं तो 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। निशान बड़ा जो भी होगा उसी का आ जाएगा। अगर हम दोनों प्लस के लेते हैं ना तो यहाँ पे प्लस 27 आ जाएगा। अब हमें चाहिए है माइनस का 27, तो हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। और माइनस 14 की मल्टीप्लाई माइनस 13 से होगी तो वो हमारे पास प्लस का 182 आएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम माइनस 27x को माइनस 14x और माइनस 13x इस तरह से खोलकर लिख देंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे बाहर x, क्योंकि और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। बाहर हमने x को कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस 14। यहाँ पे इन दोनों में से 182 हमें पता है 14 मल्टीप्लाई 13 के इक्वल है। अगर हम बाहर 13 ले लेंगे, क्योंकि 13 यहाँ पे भी है और इसके अंदर भी है, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 14। निशान भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ अगर x माइनस 14 है तो यहाँ पे भी आपको x माइनस 14 बनाना पड़ेगा। अब x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 इसमें भी है, हम बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा हमारे पास x माइनस का निशान है तो माइनस और 13 का 13। x माइनस 13 और x माइनस 14 ये दो हमारे फैक्टर आ गए। हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ये माइनस का 14 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14। ये माइनस का 13 दूसरी तरफ जाकर प्लस का होगा तो x की वैल्यू 13। यानी एक नंबर अगर 13 है ना तो दूसरा 14 हो जाएगा। अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा 13 हो जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो कि दोनों का सम यानी कि जोड़ 27 यानी 27 आ रहा है और दोनों की मल्टीप्लाई यानी गुणनफल 182 182 के इक्वल आ रही है। चौथा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक मतलब जो जमा की हो, पूर्णांक यानी एक ऐसी संख्या जो पूर्ण है, उसके अंदर कोई दशमलव या फिर कोई बटे के अंदर वो नहीं है। जैसे 4 है, ये पूर्णांक है, लेकिन 1/4 ये पूर्णांक नहीं है। अब वो क्रमागत है ना, तो इसका मतलब एक संख्या के अंदर दूसरी जुड़ी हुई है। जैसे 20 के बाद आता है 21, तो इसका मतलब 20 के अंदर एक जुड़कर ही तो 21 आया है। जैसे हमारे पास 91 के बाद आता है 92, यानी जब हम 91 के अंदर एक जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा। ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब हमें तो एक भी संख्या के बारे में नहीं पता, तो हम पहली संख्या को अगर x मान ले तो दूसरी संख्या हमारे पास x जमा 1 हो जाएगी।
आगे कह रखा है जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया और साथ में उसका क्या कर दिया, योग, इनको आपस में जोड़ दिया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 365 के बराबर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे का ऐसा, ये हमारी सरसमीका है a जमा b की 2, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। हम यहाँ पे भी इस सरसमीका को खोल देंगे, a जमा b की 2, तो हम सबसे पहले करेंगे a की 2, a की 2 मतलब x की 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x की 2। अब 1 की 2 करेंगे तो a की आ जाएगा, 2ab यानी 2 गुना a की जगह पे x और b की जगह पे है 1, 2ab की जगह पे आ जाएगा 2x बराबर में 365 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर जमा का 2x ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ये एक दूसरी तरफ जाकर घटा में हो जाएगा, 365 में से हम 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 364। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी बच जाएगा x, ये 2 दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, जब हम इस 2 को इससे भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 182। इस तरह से हमारी समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर जमा एक्स बराबर 182। अब हम इसको हल करके x का मान निकालेंगे, फिर उसके अंदर 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या भी आ जाएगी। हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका प्लस या माइनस 1 आ जाए। तो 182 के फैक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे, 14 और 13 हो जाएंगे। अब हमें 1 की ज़रूरत है और प्लस के 1 की ज़रूरत है, तो हम बड़ा प्लस का ले लेंगे और छोटा माइनस का ले लेंगे। बड़ा प्लस का हमने 14x ले लिया, छोटा माइनस का हमने 13x ले लिया, तो x को हमने इस तरह से खोल कर लिख दिया है। तो ये भी x है लेकिन हमने इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी, लिखने का इसका तरीका बदल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है, इसमें भी हम x को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1x और यहाँ पे बच जाएगा 14। यहाँ ये भी माइनस का ये भी माइनस का, हम बाहर माइनस ले लेते हैं क्योंकि हमें अंदर दोनों ही प्लस के चाहिए। बाहर जब हम माइनस का ले लेंगे तो अंदर वालों के दोनों के निशान बदल जाएंगे। अब इसमें भी x प्लस 14 है, इसमें भी x प्लस 14 है, हम इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 13 आ जाएगा। ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। अब जब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे 2 आंसर आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 13 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 14। अब क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारा जो आंसर है पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो माइनस 14 तो वैसे कैंसिल हो गया, प्लस 13 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक नंबर 13 है तो इससे अगला क्या हो जाएगा 14, ये 2 नंबर हमारे पास है। अब चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का वर्ग हमारे पास 169 होता है, 14 का स्क्वायर यानी 14 का वर्ग हमारे पास 196 196 होता है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो ये 365 यानी 365 ही आएगा। 5वां प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो ये वाली भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार, जो ये होता है इसको हम कहते हैं ऊंचाई और ये हमारा होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज के अंदर एक खास बात होती है कि जब हम उसके आधार का वर्ग और साथ में लंब का वर्ग करके उनको आपस में जोड़ देते हैं तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी हमने आधार को x मान लिया तो हम x का वर्ग कर देंगे, हमने लंब को y मान लिया तो हम y का वर्ग कर देंगे, और जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो ये हमेशा कर्ण का जो वर्ग होगा ना उसके बराबर आएगा। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आप इसको उतार दीजिए, ये इस सवाल में नहीं बाकी और जगह भी बहुत काम आएगा। अब हमें प्रश्न में कह रखा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो हम कर्ण को 13 लिख देते हैं। यहाँ पे कह रखा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जिससे भी वो कम या ज्यादा होना हम उसको x मान लेते हैं। हम आधार को मान लेते हैं x, ऊंचाई इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार चाहे जितना भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7। अब हमें पता है कि इन दोनों के जब वर्ग करके हम आपस में जोड़ेंगे तो वो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। इस x का वर्ग करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर जमा कर देंगे x माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा, ये भी एक सरसमीका, हम इसको आगे खोल देंगे। बराबर में है 13 का स्क्वायर, जब 13 की गुना 13 से करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास 169। x स्क्वायर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। जब हम इस सरसमीका को खोलेंगे तो ये होता है हमारे पास a घटा b की 2, a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab। हम a की जगह पे x रख देंगे, b की जगह पे 7 रख देंगे, जहाँ जहाँ पे भी b है वहाँ आप 7 रख दीजिए। तो सबसे पहले a का वर्ग यानी कि x का वर्ग हो जाएगा, फिर 7 का वर्ग यानी उसकी 2 बार गुना हुई, 7 की गुना 2 बार करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। 2ab पहले माइनस का निशान लगा दीजिए, 2 ऐसे का ऐसा, एक का मान हमारे पास है x, b का मान हमारे पास है 7, 7 दूनी 14, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 14x आ जाएगा। यहाँ पे बराबर में है 169, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। एक जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही जमा के हैं। माइनस का 14x ऐसे का ऐसा, ये माइनस का 169 है और ये जमा का 49 है। बड़े में से छोटा घटकर बड़े का निशान आ जाता है। जब हम 169 में से 49 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 120 बराबर में 0। अब हम इन तीनों में से ही 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बाहर 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा
हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया माइनस का 7x, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास 60 बराबर में 0। ये 2 जब दूसरी तरफ 0 के भाग में जाएगा तो 0 के नीचे कुछ भी हो वो सारा ही 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60, ये हमारी समीकरण होगी। हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। हमें 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका प्लस या माइनस माइनस का 7 आ जाए। अगर हम 12 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो वो 60 आ जाएगा। अगर हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। हम बड़ा माइनस का लेंगे तभी तो यहाँ पे माइनस का आएगा, तो हम 12 को माइनस का ले लेते हैं और 5 को प्लस का ले लेते हैं। हम -7 की जगह पे लिख देंगे -12x प्लस का 5x। इन दोनों में से हम x को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x - 12। इन दोनों में से हम 5 को बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x - 12। x - 12 यहाँ पे भी x - 12, यहाँ पे भी x - 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। अब हमारे पास ये 2 फैक्टर हो गए। हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। ये आ जाएगा x = माइनस का 5 और ये आ जाएगा x = 12। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, प्लस का 12 और माइनस का 5। हमें पता है कि लेंथ कभी भी माइनस के अंदर नहीं हो सकती। अगर हम कह रहे हैं कि कोई हमारे पास एक लंबी रस्सी है तो उसकी लेंथ माइनस में होगी ही नहीं, ये सिचुएशन ही इम्पॉसिबल है। तो हम कभी भी लेंथ वगैरह के अंदर माइनस का नहीं लेते, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बच गया 12। तो अब इसको हमने बेस जो हमारा था ना उसको हमने 12 माना था और ये इससे 7 कम है, तो 12 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 5। हिपोटेन्यूस हमारा 13 गिवन है। आप चाहो तो आप इनको चेक भी कर सकते हो। आप 13 का स्क्वायर कीजिए, ये आएगा हमारे पास 169। आप इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर किया 25, 12 का स्क्वायर किया 144। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 169 के इक्वल ही आएगा। छठा प्रश्न, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रश्न के अंदर जो उदाहरण किया था उसके अंदर जो दूसरा भाग है ना वो बिल्कुल ऐसे का ऐसा है, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें हैं, तो एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण होता है और दूसरा है कि एक बर्तन के ऊपर लागत कितनी है। तो यहाँ पे जो से लगा हुआ है वो इसके आगे लगा हुआ है, तो हम इसी को x मान लेते हैं कि एक दिन में हमारे पास इतने बर्तन बनाए जाते हैं, ये हमने x मान लिया। अब कह रहा है कि निर्माण लागत कितनी है, तो निर्माण लागत को कह रहा है कि दुगने से 3 अधिक, इसके दुगने से 3 अधिक। तो पहले हम इसके गुना 2 से कर देंगे और जब भी अधिक हो तो हम उसको जोड़ देते हैं, अगर कम हो तो घटा देते हैं। तो हम 2x के अंदर 3 जोड़ देंगे। ये हमारे पास है एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। ये हमारे पास है एक बर्तन के ऊपर जो लागत आती है वो। अब एक दिन में कुल निर्माण लागत 90 रुपए कह रखी है इसने, तो कुल निर्माण लागत क्या होती है, बर्तनों की संख्या की गुना अगर हम एक बर्तन के ऊपर जो खर्चा आता है उससे कर देंगे तो वो हमारे पास कुल निर्माण लागत आ जाएगी। अब हम इन दोनों की गुना करके 90 के बराबर रख के समीकरण निकाल सकते हैं। x की गुना 2x से की तो ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर, x की गुना 3 से की तो ये बन गया 3x बराबर में है 90। हम इसको इस तरफ ले आएंगे या फिर आप दूसरी तरफ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी इस तरफ लेकर आना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करने हैं। अब हम इसको आगे हल करके x का मान निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी कि हम एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम x की जगह पे जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो रख देंगे, उसकी गुना 2 से कर देंगे और उसके अंदर 3 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि एक बर्तन के ऊपर कितनी लागत आती है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। हम 2 की मल्टीप्लाई पहले 90 के साथ करेंगे। यहाँ पे अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे ना तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से हुई थी, इसलिए हम डायरेक्ट इसके फैक्टर कर देते थे। हमें पहले a की मल्टीप्लाई c से करनी होती है। यहाँ पे a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है 90। 2 की मल्टीप्लाई हमने 90 से की तो ये आ गया माइनस का 180। अब माइनस 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका प्लस या -3 आ जाए। अब इसके लिए बिल्कुल वही सेम काम हमें करना है। हम इस तरह से फैक्टर बना लेंगे। आप 180 के टुकड़े कर लीजिए जितने आप कर सकते हो। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। हम इसको फिर से 2 डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। हम इसको अभी 2 से डिवाइड होगा नहीं तो आगे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 15 आ गया। फिर 3 से डिवाइड यहाँ पे 5 आ गया। अब कोई ऐसे 2 जोड़े बना लीजिए जिनका प्लस या -3 के इक्वल आ जाए। तो 5 3 15 बना के देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही आ जाए, लेकिन जब कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 2 6 और 6 2 12, तो 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 180 के इक्वल आएगी, 180 के बराबर। और 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3 प्लस का 3x है, तो हमें बड़ा प्लस का चाहिए। हम 15 को प्लस का ले लेते हैं और 12 को माइनस का ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन देखिए 2 मल्टीप्लाई x और 15 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई x, या फिर और छोटा बनाना चाहो तो 3 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x दोनों के अंदर है तो x कॉमन आ जाएगा। x को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x और यहाँ पे बच गया 15 का 15। अब हम इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो आप 12 के फैक्टर कर लीजिए।
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में x है। जब हम 90 के फैक्टर करेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम कॉमन लेकर देखते हैं तो 2 दोनों के अंदर है, 3 भी दोनों के अंदर है, 2 भी बाहर ले लिया, 3 भी बाहर ले लिया, तो 2 3 जा 6। तो इस तरह से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो इस जगह पे तो बच जाएगा 2x, वो 2x हमने यहाँ पे रख दिया। और 90 में से जब हमने 2 भी बाहर ले लिया, 3 भी बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15। फिर देखते हैं माइनस प्लस, हमें यहाँ दोनों प्लस के चाहिए हैं तो हम यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे ताकि अंदर दोनों प्लस के हो जाएं। 2x प्लस 15 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 15 यहाँ पे है, इनके साथ यहाँ पे था x, ये x यहाँ आ जाएगा, माइनस का निशान है तो माइनस और माइनस का 6 ऐसे का ऐसा। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। ये तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 15 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा माइनस 15/2। अब हमने x को माना था कि नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी हम एक दिन में कितने खिलौने वगैरह बनाते हैं, तो वो नंबर माइनस में तो हो नहीं सकता। अब मैं ये कहूँ कि मैं एक दिन में -10 खिलौने बनाती हूँ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम 5 खिलौने बनाते हैं, 10 20 कितने बनाते हैं, लेकिन माइनस में नहीं होगा। तो ये सिचुएशन तो हमारी कैंसिल हो गई। हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब ये कह रहा है कॉस्ट यानी कि लागत कितनी है, वो हमारी है 2x प्लस में 3। हम x की जगह पे रखेंगे 6, 6 2 12 आ जाएगा, 12 में 3 को ऐड किया 15। तो एक जो आर्टिकल यानी खिलौना है उसके ऊपर लागत यानी कि कॉस्ट तो है 15, और हम डेली खिलौने कितने बनाते हैं 6। थैंक यू वेरी मच।